4 महीने के बेरिश और पैनिक कंसल्टेशन के बाद वीकली और डे चार्ट्स बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। Q2 के रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक आ चुके हैं। अब अगस्त महीने के आखिर तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। 80 के ऊपर क्रूड होने के बावजूद भी मार्केट उसको ज़्यादा वेटेज देने के लिए तैयार नहीं है। आज 8 अगस्त है। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। 10 से 14 अगस्त इस सप्ताह के लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। लास्ट वीक का जो प्रिडिक्शन दिया था बहुत ही सही गया था। डेटा एनालिसिस और जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो समझ के मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था और देते समय ये सोचा था कि आपको ज़्यादातर डायरेक्शन ही दूँ, और जो डायरेक्शन मैंने दिया था कि इस सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जाएगा और मार्केट प्रोबेबली सारी सिचुएशन सब मान के समझ के मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा कहा था, तो वो भी काफ़ी हद तक सही निकला है। इस प्रिडिक्शन के ऊपर अगर आपको भरोसा करना सीखना है तो मेरे पीछे के प्रिडिक्शन ज़रूर देखना, और प्रिडिक्शन देख के क्या मार्केट में वैसे सिचुएशन हुई है, वैसे मूवमेंट हुई है, उसको ज़रूर देखना। तभी आपको पता चलेगा कि मैंने जो कहा था सच में वैसा ही हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए मित्रों, मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल होता ही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही डायरेक्शन दूँ। चाहे फिर मैं गलत जाऊँ या फिर सही जाऊँ, इसकी चिंता करे बिना मैं आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। और बहुत बार इसमें मैं पास भी हुआ हूँ, बहुत बार सही भी गया हूँ। अब तक 324 प्रिडिक्शन दिए, उसमें से केवल 17 प्रिडिक्शन मेरे गलत गए हैं और बाकी सारे प्रिडिक्शन मेरे सही आए। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 97-98% ये सक्सेस का रेशो आता है। अब ये प्रिडिक्शन जो होता है आपके लिए ही दिया जाता है और आप ही इसके ऊपर पैसा बनाएं, इस वजह से ही दिया जाता है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि पीछे की प्रिडिक्शन जरूर देखा करिए। तो चलो इस सप्ताह का प्रिडिक्शन शुरू करते हैं मित्रों। देखिए कि इस बार हमारे सामने जो परिस्थितियाँ क्या है, वर्ल्ड मार्केट कैसे चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, टेक्निकल चार्ट्स कैसे है, डेटा बाकी का क्या बोल रहा है, और ये सारा समझ के हम आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट क्या हमें सपोर्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वर्ल्ड मार्केट हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस बार इस सप्ताह के लिए जो वर्ल्ड मार्केट का पोस्चरिंग है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। सारे के सारे मार्केट्स पॉजिटिव दिखाई देते हैं। यूएस के तीनों इंडाइसेस देखिए, ये जो है ये इंडाइसेस सारे के सारे पॉजिटिव दिखाई देते हैं। ये यूएस के 3 इंडाइसेस, डाउ, नैस्डैक और S&P। अब 3 इंडाइसेस जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हम लेते हैं उसमें FTSE, CAC और DAX यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के 3 इंडाइसेस लेते हैं, ये तीनों की तीनों पॉजिटिव दिखाई देते हैं। और हैंगसेंग जो हम चाइना का इंडेक्स लेते हैं और निकाई जो जापान का इंडेक्स लेते हैं, वो दोनों भी पॉजिटिव है। अब ये इंडाइसेस बहुत पॉजिटिव बन के बहुत दिनों से अप ट्रेंड में है, और जो लो लगाया था मित्रों, लो से हम केवल 12-13% है, और ये इंडेक्स देखिए कि निकाई 112% है, यानी दुगने से ज़्यादा। हैंगसेंग 33% है। यूरोपियन इंडाइसेस भी 40% के आसपास है, और अमेरिकन इंडाइसेस तो 60%, 80% और 50% के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा हमसे बढ़ चुके हैं। अभी कुछ इंडाइसेस यहाँ कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, मगर ट्रेंड पॉजिटिव है। जबकि क्रूड 80 के ऊपर है, फिर भी ये अभी क्रूड को वैल्यू देना या फिर क्रूड को डरना, ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम भी इनके साथ चलेंगे। और ख़ास बात यह है मित्रों कि हमारा इंडाइसेस 4 महीने के टेक्निकल चार्ट के बाद कुछ अलग शेप में आया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। चर्चा करते समय टेक्निकल चार्ट्स भी हम देखेंगे और आपको डेटा एनालिसिस भी हम समझाएंगे। मित्रों, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मेरा जो ऑप्शन राइटिंग की जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही अच्छे, उसमें रिस्क हमने बहुत सही ढंग से मैनेज किए हैं, रिस्क बहुत कम है। अब हम ऑप्शन चेन समझ लेते हैं और लेवल्स भी समझ लेते हैं। मैं टेक्निकल चार्ट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के आखिर में जो हम सर्विस देते हैं या फिर आपके लिए सीखने का जो मौका है उसके बारे में बताने वाला हूं, तो आखिर तक बने रहिए। एफआई का सेलिंग देखिए कि धीरे धीरे कैसे कम हुआ। मार्च में 1.25 लाख करोड़, फिर 70,000 करोड़, फिर 55,000 करोड़, फिर 50,000, फिर 8,000 और अब इस महीने में 3,000। तो ये संकेत यहाँ से बहुत अच्छे हैं,
बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि धीरे धीरे एफआई हमारे मार्केट में लौट रही है। अब ये लौटना काफ़ी दिन तक रुक सकता है, क्योंकि अभी जो हमने देखा हमारे बुरे वक्त में हमारे मार्केट ने जो परफॉर्मेंस किया वो देखा है। अगर अच्छे दिन आना शुरू हो जाए तो ये रैली बहुत ही बड़ी रैली होगी, बहुत तूफान रैली होगी, क्योंकि यहाँ से एफआई तो कंटिन्यू बिल्कुल संकेत दे रहा है कि एफआई अब बाइंग करने लगा है और जो फिगर्स हैं वो भी बहुत पॉजिटिव है। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन हम समझ लेते हैं। देखिए कि जो पीसीआर है, वीक का पीसीआर 0.73 है, तो ओवरबॉट नहीं है, ऊपर मार्केट बढ़ेगा ऐसा ही है। और मंथ का पीसीआर जो है वो 1 के आसपास है, मंथ का पीसीआर 1 के आसपास है। ऑप्शन चेन जो कॉल में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 1.75% ऊपर है, मतलब 25,000 पे है, जहां हमारा क्लोज है फ्राइडे को वहां से। और डाउन साइड जो है पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो वो 2.32% है, जो 24,000 पे है। और इस महीने में और इस सप्ताह में 187 पॉइंट निफ्टी ऊपर बढ़ा है और पुट टू कॉल का रेशो भी 0.66 है। तो ये संकेत समझना बहुत अच्छी बात है मित्रों, समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या मार्केट में हलचल हो रही है। और मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि सेलिंग मत करिए, आपको बाय में ही पोजीशन बनानी है। और आप अगर अच्छे इक्विटी बाय करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो डायरेक्शन में कम से कम 2-3 महीने से तो बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन ऊपर का होना चाहिए। 4 महीने का कंसोलिडेशन होने के पहले मार्च में मार्केट ने बहुत बड़ी डीप ली थी, मगर जैसे मार्च के बाद अप्रैल से अब तक हम आए हैं तो 4 महीना पूरा हो चुका है कंसोलिडेशन का। तब से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बाय करना चाहिए और ऊपर जाना, तब से मैं बोल रहा हूँ मार्केट में बाय करना चाहिए। अच्छे स्टॉक बाय करेंगे तो पैसे भी बन सकते हैं। अब ये वीडियो सारे सोशल मीडिया पे हैं, आप उसको देख सकते हैं। स्पेशल डेटा देखिए मित्रों, 3 है ऊपर और 1 ही केवल नीचे, वो भी मंथली है। तो स्पेशल डेटा ऊपर के तरफ संकेत दे रहा है। अब खास जो बात है, स्पेशल डेटा वीक का जो है, जो 24,775 पे एक है और जो दूसरा है 24,935, यानी 25,000 पे दूसरा सबसे बड़ा लेवल जो निकलता है 25,000 है। अब ये 25,000 का सबसे बड़ा लेवल निकलता है रेजिस्टेंस का। अब सारा डेटा देखने के बाद मुझे लगता है 24,360 ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, और कुछ बुरी खबर आई तभी ये मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अगर बुरी खबर नहीं आई वार जोन से तो आज के जो हालात है, वो वैसे ही रहे तो 24,360 ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। ऊपर फिर 25,000 तक मार्केट नहीं रुकेगा, और हो सकता है इस सप्ताह में ये 25,000 का लेवल हिट करे, यानी 25,075 ये लेवल मुझे लगता है इस सप्ताह में आएगा। और इस वजह से मैंने ये 3 लेवल को 90% की प्रोबेबिलिटी बताई है। तो आप 25,075 का लेवल मान के चलिए, इस सप्ताह में ये आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब थोड़े से अंश से रहा भी तो इसका मतलब ये सारा मेरा कहना गलत हुआ ऐसा नहीं है। ये यहाँ भी नहीं रुकने वाला मित्रों, ये 26,000 के भी पार जाने वाला है। अब ये जो रैली शुरू हुई है ये रुकने वाली रैली नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस सप्ताह में क्या टारगेट दिया था इसके ऊपर ना रुकिए, क्योंकि ये टारगेट बहुत छोटे हैं। बड़े टारगेट निफ्टी के आने, ये 26,300, फिर 26,000, फिर 27,000, 30,000, ये ऊपर के टारगेट अब आते रहेंगे। बहुत बुरे दिन हमने देखे, बहुत बुरे दिन देखे। तो अब मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अब मुंह पकड़ लेगा और कंटिन्यूस ऊपर जा सकता है। अब कंटिन्यूस का मतलब रोज नहीं, कभी 2 दिन पॉजिटिव रहा तो 1 दिन नेगेटिव रह सकता है, 3 दिन पॉजिटिव रहा तो 1 दिन नेगेटिव, 4 दिन पॉजिटिव रहा तो 2 दिन नेगेटिव। इस तरह का मार्केट का फेज रहेगा, मतलब मार्केट वोलेटिलिटी के साथ ऊपर जाएगा। पैसे बाय में ही बनेंगे, ये कहने का मेरा निष्कर्ष है। कि मुझे क्या कहना है, मुझे कहना ये है कि बाय करके ही पैसे बनेंगे, मगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी बाय करके पैसे बनेंगे। नहीं तो इंट्राडे के लिए वो लिवरेज में पोजीशन लेंगे तो आप स्टॉप लॉस हिट करके पैसा गवा देंगे, तो ऐसा ना करिए। अब बैंक निफ्टी की बात मैं करता हूँ। अब बैंक निफ्टी मैं समझा देता हूँ आपको मित्रों।
बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े से अलग हैं, टेक्निकल चार्ट्स भी मैं दोनों के बताने वाला हूं इस लेवल को बताने के बाद। देखिए बैंक निफ्टी का नीचे का जो लेवल है 57,310 का है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके नीचे तभी जाएगा अगर कोई बुरी खबर आई तो। और ऊपर के लेवल कौन से, 58,736 तक बैंक निफ्टी इस सप्ताह में जा सकता है, यानी 1,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है धीरे धीरे, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर भी हल्का फुल्का है, ऑप्शन चेन भी हल्की फुल्की है, पीसीआर पुट टू कॉल का प्रीमियम का रेशो भी हल्का फुल्का है, तो और टेक्निकल चार्ट्स पे भी बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है। अब टेक्निकल चार्ट्स में आपको बता देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है मित्रों, आपको मैं निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ। देखिए कि 4 महीने का कंसोलिडेशन होने के बाद ये अब जो कैंडल ऊपर लगी है ये 4 महीने के कैंडल के ऊपर लगी है, तो यहाँ ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद ये जो 24,600 यानी 24,500 से 26,500, ये 2,000 पॉइंट की रैली तो अभी बाकी है। किसके लिए? 2,000 पॉइंट की रैली कम से कम प्रीवियस हाई टच करने के लिए है, और फिर इसके ऊपर भी मार्केट जाना है। पिछले 2 साल से मार्केट कंसोलिडेशन में ही ऐसा ही बोल सकते हैं। तो अब ये ब्रेकआउट, अभी जो नया ब्रेकआउट हुआ है वो आपको प्रीवियस हाई तक लेके जाएगा और फिर ऊपर के लेवल्स बाद में आएंगे। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट्स बता देता हूं मित्रों। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी ने पहले ही ब्रेकआउट दिया था, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके ऊपर बैंक निफ्टी पहले ही गया था। 9 और 30 EMA के ऊपर बैंक निफ्टी का कैंडल जो है बहुत अच्छा कैंडल लगा है, और निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी मूव हो सकता है। बैंक निफ्टी अब इस बार ज़्यादा भी मूव हो सकता है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी हो चुकी है कि क्या रेट हाइक हो सकते हैं, लिक्विडिटी टाइट हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी अब नेक्स्ट पॉलिसी तक रुकेगा नहीं, और दोनों इंडाइसेस हो सकते हैं पैरेलली साथ चले, और अगर ज़्यादा ही बढ़ना है तो हो सकता है बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़े। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते मैं आपको सर्विस के बारे में बता देता हूँ। आपको अगर मेरे साथ ट्रेडिंग करना है, खुद आप ठीक से ट्रेडिंग नहीं कर पाते, नुकसान करवा लेते हैं, मेरे साथ जो छोटे से चार्जेस के साथ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही छोटे चार्जेस हमारे होते हैं, मगर जो इसके बदले में हम देते कई गुना होता है। आप जब टेस्ट करेंगे हमारी सर्विस तभी आपको पता चलेगा। रही बात सीखने की, तो ये जो कोर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इससे बढ़िया कोई कोर्स नहीं हो सकता मित्रों। केवल 500 रुपये चार्जेस है और 7 दिन का कोर्स है। 500 रुपये चार्जेस, 7 डेज कोर्स, 12 घंटे का, कम से कम 13 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसमें एक्सप्लेन की है, और इक्विटी लंबे समय के लिए बाय कैसे करने वो भी इसमें समझाया। बहुत डिटेल नॉलेज दिया है, और चार्जेस कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये मेन है, आप अगर जॉब करते हैं, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ कोर्स नहीं कर पाए, तो अभी भी आपको इसके वीडियोस मिलने वाले हैं, और एक साल की वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो 1 साल के लिए वैलिडिटी, और चार्जेस केवल 500 रुपये, और पूरा मार्केट मैंने इसमें समझा है। जो नए हैं, पुराने हैं, सभी के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं जो आपने बार बार गलत सुनी है, उसको मैंने इसमें सही समझाया है। आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू। जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।